जय हर हर ये केवल एक युद्ध घोष नहीं था, बल्कि शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला वो संकल्प था जिसमें राष्ट्र, धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए ईश्वर को साक्षी मानकर अंतिम प्रण लिया जाता था। यही जय हर हर आगे चलकर जौहर कहलाया। जौहर राजपूत वंश की महिलाओं और बच्चों के लिए वो अंतिम मार्ग था जिसके द्वारा वे बंदी बनाए जाने, अपमान, बलात्कार और गुलामी से स्वयं को बचा सकें। ये केवल आत्मदाह नहीं था, बल्कि अपने परिवार और सम्मान की रक्षा के लिए किया गया सर्वोच्च बलिदान था। जौहर के माध्यम से राजपूत योद्धा पारिवारिक मोह से मुक्त होकर धर्म और मातृभूमि के लिए अंतिम युद्ध साका करने को प्रेरित होते थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी। चित्तौड़ के शासक राणा भीम सिंह की रानी पद्मिनी की सुंदरता की कथा सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। जब युद्ध में राजपूत सेना की पराजय निश्चित दिखने लगी, तब चित्तौड़ की महिलाओं ने जौहर का निर्णय लिया। रानी पद्मिनी ने योद्धाओं की पत्नियों, बेटियों और बहनों के साथ अग्निकुंड में प्रवेश कर प्राणों की आहुति दे दी। इसके पश्चात राजपूतों ने अद्वितीय साहस के साथ युद्ध किया, किंतु अंततः चित्तौड़ पराजित हो गया। ये इतिहास का पहला बड़ा जौहर माने जाता है। द्वितीय जौहर 1533 ईस्वी। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय मेवाड़ के शासक विक्रमजीत सिंह थे। अनेक राजपूत राजा सहायता के लिए आए, पर सफलता नहीं मिली। विक्रमजीत सिंह की माता कर्णावती या जवाहर बाई स्वयं युद्धभूमि में उतरीं और वीरगति को प्राप्त हुईं। इसके बाद विजय की कोई आशा शेष नहीं रही। अपमान और बंदी बनाए जाने के भय से लगभग 13,000 राजपूत महिलाओं ने जौहर किया, सम्मान की रक्षा के लिए सामूहिक बलिदान। तृतीय जौहर 1568 ईस्वी। जब मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह थे। युद्ध में संसाधन कम पड़ते देख भगवा वस्त्र धारण किए 8,000 राजपूत योद्धाओं ने अंतिम साका किया और सभी वीरगति को प्राप्त हुए। चित्तौड़ की घेराबंदी के बाद भारी नरसंहार हुआ, हजारों नागरिक मारे गए और सैकड़ों महिलाओं ने जौहर कर लिया। चित्तौड़ पूर्णतः उजड़ गया। कहा जाता है कि इस युद्ध में लूटे गए पवित्र धागों और आभूषणों का कुल भार 74.5 मन था। तभी से राजस्थान में कई राजपूत और जौहरी अपने कागजों पर 74.5 अंक लिखते हैं, जिसे चित्तौड़ में आज भी अशुभ और शोक का प्रतीक माना जाता है। राजपूत माताओं का अद्भुत साहस। इतिहास में वर्णन मिलता है कि अकबर ने स्वयं ये देखा और लिखा कि चित्तौड़ की माताएं अपने बच्चों को युद्ध से पीछे हटने नहीं देती थीं। वे कहती थीं, अगर चित्तौड़ की रक्षा करते हुए पूरा कुल भी समाप्त हो जाए तो भी